ऋडमोऽर्हन्ताणं ऋडमो सिद्धाणं ऋडमो आयर्याणं ऋडमो वज्रायाणं ऋडमो लोहे सव्वसाहुणम् आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञानमय स्वात्म का धरी ध्यान। बने बनेगे बन रहे वीतराग भगवान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार। वीतराग विज्ञान का घर घर होवे प्रसार। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 के 7वें पाठ 4 अभाव, इसके आधार से अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अभाव माने एक का दूसरे में नहीं होना, जिसका नाम अभाव है। और जिस तरह स्वभाव वस्तु का धर्म है, वैसे ही अभाव भी वस्तु का धर्म है। अपनी जो चर्चा चल रही थी कि अभाव धर्म को नहीं माने तो क्या हानि होगी, अभाव धर्म को नहीं मानने से क्या हानियां हो सकती हैं। पहले तो 4 अभाव का सामान्य स्वरूप तो अपने ख्याल में है ही। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में नहीं होना प्राग भाव, वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में नहीं होना प्रध्वंसा भाव, और उसके बाद एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, इसका नाम अन्योन्य अभाव। माने 3 अभावों की जो चर्चा है वो किससे संबंधित चर्चा है? वह चर्चा है पर्याय से संबंधित। और चौथा वाला जो अत्यंता भाव है वो द्रव्य से संबंधित है। माने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में काल त्रयापेक्षा भावो अत्यंता भावा, 3 काल की अपेक्षा से जो कभी एक हो नहीं सकते उसको अत्यंता भाव कहते हैं। अत्यंत सर्वथा एब्सोल्यूट बिल्कुल अभाव है। ये देखो अपन पढ़ लेते हैं, लेकिन इसका जीवन में थोड़ा सा प्रयोग हो और उस तरीके का देखना चाहिए क्या चल रहा है, मिलावट वाला घोटाला। नहीं माने तो क्या हानि है? एक एक भाव के बारे में सोचें जरा कि प्राग भाव को नहीं माने तो क्या हानि होगी। हम नहीं मानते प्राग भाव को, हमने सोच लिया, तो क्या हानियां हो सकती हैं? प्राग भाव को हमने नहीं माना तो इससे क्या नुकसान होगा? देखो, वस्तु का स्वरूप तो जैसा है वैसा रहेगा। अब तुम मानो तो ठीक, ना मानो तो ठीक। तुम्हारे नहीं मानने से वस्तु का स्वरूप तो बदलने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी एक हमने ऐसी कल्पना कर ली कि हम अभाव को स्वीकार नहीं करेंगे। तो सबसे पहले प्राग भाव की चर्चा करें कि हम प्राग भाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो इससे क्या हानि होगी कि प्रत्येक पर्याय कैसी हो जाएगी? अनादि हो जाएगी। फिर जो वर्तमान योग के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं कि रामचंद्र जी थे, वे वन को गए थे, सीता जी से उनका विवाह हुआ था, 2 पुत्र हुए थे, जितनी भी कहानियाँ चलती हैं ना पीछे वाली, वे सब कहाँ ठहरेंगी फिर? माने सब चीज़ कैसी हो जाएगी? सारी पर्याय अनादिकालीन हो जाएंगी। अनादिकालीन सारी पर्याय, कोई परिवर्तन की गुंजाइश बचेगी नहीं। वस्तु का जो स्वरूप है ना, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, वो स्वरूप भी नहीं रहेगा। भाई किसका उत्पाद किसका व्यय? जब व्यय हुआ नहीं तो उत्पाद कैसे हुआ? वर्तमान में आज हम बचपन से जवानी में गए, जवानी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ चले हैं, तो ये परिवर्तन नहीं होता तो अपन अभी बच्चे ही बने होते ना। कोई जो गरीब था वो आज अमीर हो गया, मान लो धन पैसा बढ़ गया,
यदि परिवर्तन नहीं होता तो वो गरीब बना रहता। माने सारी की सारी पर्यायें कैसी होती कि अनादिकालीन सिद्ध होती। दूसरा, यदि प्रध्वंसा भाव को नहीं माने तो आज जिसके घुटने में बहुत दर्द है, जिससे बिल्कुल चला नहीं जा रहा है, वो कभी चल ही नहीं सकता। आज जो रागी द्वेषी मोही जीव हैं वे कभी तिर नहीं सकते थे, क्योंकि प्रध्वंसा भाव को मानते ही नहीं। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है, तो कैसे अरंत से सिद्ध, कैसे बहिरात्मा से अंतरात्मा, कैसे अंतरात्मा से परमात्मा, ये अवस्थाएं कैसे बदलेंगी। इसलिए प्राग भाव की स्वीकृति करना कि प्राग भाव भी है, प्रध्वंसा भाव भी है। किसकी अपेक्षा से? कि पर की अपेक्षा से। वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। तीसरा कौन सा? अन्योन्य भाव। इसको भी जरा विचार करें कि अन्योन्य भाव को नहीं माने तो इससे क्या नुकसान है। अन्योन्य भाव विचार तो करना चाहिए ना। कोई प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं तो फालतू में तो पढ़ नहीं रहे हैं, और वो भी सुबह के टाइम में जैसे तैसे खींच कड़ेर के, भाई जो जाप रहेगी पहले फेल लो, बाद में जो छूट जाएगी घर जाना पड़ेगा यहाँ से, तो अपन सब निपटा के ही तो आते ना, तभी तो 10-5 मिनट लेट हो जाते हैं। भाई कोर्स है ना, जैसे विधिवत इतने टाइम ये करना वो करना, तो जैसे पूजा चालू हो गई तो पहले दर्शन कर लो, फिर वो बाद में उसमें भी तो टाइम देना पड़ेगा। तो पूजा कुछ नहीं 15 मिनट की निकल जाए तो बाद में बैठ लेंगे। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? सोचो तो सही जरा। बुरा लगाने के लिए नहीं कह रहे। आप देरी से आए, पूजन प्रारंभ हो गई तो विधिवत बैठ जाइए आप धोख दे करके, कायदा तो ये होना चाहिए। लेकिन आप पूरी अर्घावली समर्पित करके सारी प्रदक्षिणा दे करके तब विराजते हैं, इसलिए आपको क्रिया पूरी करनी है। वास्तव में भगवंतों के प्रति भक्ति का भाव तो है नहीं। हो जाते हैं ना, कभी लेट हो सकते हैं, लेकिन करना क्या चाहिए। अब स्वाध्याय प्रारंभ हुआ तो टाइम से बैठना चाहिए कि देरी से आना चाहिए? नहीं, वो थोड़ा सा एक माला रोज़ फेरते हैं तो रह जाती है, तो वो करके फिर चलते हैं, वो तो चलेगा ही अपना सीधा। ऐसा चलता है कि नहीं चलता अपने चित्त में? ये अपने आप से पूछें और देखें सही गलत क्या है। उसका निर्णय करने के बाद जो सही लगे वैसा करें, क्योंकि ये सारा कार्य किसके लिए है? कि स्वांतः सुखाय, अपने हित के लिए है। अपने को आनंद आना चाहिए बस। किससे अपने को लाभ है, किससे हानि है, सारा विचार करके अपन उस दिशा में आगे बढ़ें। अन्योन्य भाव को नहीं माने तो क्या हानि है? अन्योन्य भाव माने जो वर्तमान के पुद्गल स्कंध हैं उनका दूसरे वर्तमान के पुद्गल स्कंधों में अभाव, इसका नाम अन्योन्य भाव। माने ये समझो आप, इस कपड़े में मोबाइल का भाव, मोबाइल में चश्मे की डिब्बी का भाव, और चश्मे की डिब्बी में अंदर जो चश्मा रखा उसका अभाव, उस चश्मे में अंदर जो कपड़ा रखा उससे अभाव। एक दूसरे का, एक दूसरे पुद्गल परमाणुओं में अभाव है। लेकिन एक बात हमने और बताई थी कि वर्तमान की अपेक्षा मिट्टी के परमाणु भी सोना रूप परिणमित हो जाते हैं। आपको कैसी बातें कर रहे हैं? या नीचे जो अपन खुदाई चलती है ना, तो कहीं कुछ निकल रहा है, कहीं कोयला निकल रहा है, कहीं सोना निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है। तो कौन जो राजा महाराजा थे पहले, क्या उसमें गाड़ के गए थे क्या? पहले जो आदिनाथ भगवान थे, अजितनाथ भगवान थे, वो नीचे गाड़ गए थे क्या? सोना चांदी कोयला ये सब, यहाँ खोदोगे तो कोयला निकलेगा, यहाँ खोदोगे तो ये निकलेगा। ये सारे है क्या? किसका परिवर्तन है? ये पुद्गल के परमाणुओं का ही तो परिवर्तन है। वर्तमान की अपेक्षा एक पुद्गल परमाणु का जो परमाणुओं के जो स्कंध हैं वे दूसरे पुद्गल परमाणुओं के स्कंध में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कालांतर में वे अन्य रूप हो जाते हैं, ऐसी उनमें शक्ति है। अटपटा तो नहीं लग रहा कुछ? कोई चीज़ राख बन जाती है, कोई कुछ बन जाती है। जो परिवर्तन होता है ना पुद्गल के परमाणुओं का ही है, लेकिन एक का दूसरे में नहीं है वर्तमान की अपेक्षा। ऐसा अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम भेद कैसे करेंगे? कौन सा बर्तन है, कौन सी थाली है, कौन सा लोटा है, कौन सी चम्मच है? तो सब गट सट हो जाएगी। एक सी मांगेंगे चम्मच और लेके आओगे थाली, सब मतलब सारी मिलावट हो जाएगी ना अन्योन्य भाव को नहीं मानने से। और अत्यंता भाव को नहीं मानने से क्या हानि है? अत्यंता भाव को नहीं स्वीकार करें तो इससे क्या हानि है? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में काल त्रयापेक्षा भावो। पिछली बार याद नहीं आ रहा था, बाद में याद आया। कोई चीज़ ऐसी यहाँ भूल जाते, रास्ते में याद आ जाती, कुछ घर पे जाके याद आती हैं, कुछ देखनी पड़ती खोल के कि कहाँ भूले थे। काल त्रयापेक्षा भावो अत्यंता भावा। 3 काल की अपेक्षा कोई द्रव्य एक दूसरे में मिल नहीं सकता।
मिल नहीं सकता माने एक दूसरे का कुछ भी कर नहीं सकता। कितने प्रसंगों में अपन विचार कर सकते हैं अत्यंता भाव के बारे में। धन पैसा भोग सामग्री आज जो हमने जुटा ली है वो हमें सुखी कर सकती है, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन अभाव की दृष्टि से देखें तो उन दोनों में क्या है, आपस में अत्यंता भाव है। हमारे सुख का उन कागज के टुकड़ों से क्या संबंध है, अत्यंता भाव है स्वीकृति है। यहाँ तो लग रही है जहाँ है ऐसा है, लगता किसको है। भोग सामग्री की जो अपन ने प्रचुरता से जो उपलब्धि की है उसका हमारे सुख से क्या संबंध है, तो जरा कौन सा भाव है भाई। भोग सामग्री क्या है, जड़ पुद्गल, मैं कौन, जीव चेतन, और हमने परिभाषाएं तो रट ली कि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंता भाव है, सर्वथा भाव है। एक दूसरे का कुछ भी कोई कुछ कर नहीं सकता है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है। मैं पर का कुछ भी कर नहीं सकता हूँ, मैं शरीर की क्रिया का भी करता नहीं। अरे भैया एक परिणाम का भी अपना जो एक समय में होने वाला उसका भी करता ये जीव नहीं है। तो इतनी स्वतंत्रता की बात है। अब इसमें काफ़ी उदाहरण दिए थे, कहाँ तक अपन ने पढ़ा था, 48 पृष्ठ तक शायद पढ़ चुके थे ऐसा मैं ध्यान आ रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, आज इस विषय को पूरा तो करना ही है। शंकाकार सबसे नीचे 48 पृष्ठ पर, अभी तो हमने ये पूछा था, ये बताया था कि 4 अभावों को नहीं समझेंगे तो क्या हानि है। अब थोड़ा लाभों पर भी विचार कर लें कि 4 प्रकार के अभावों को समझने से लाभ क्या है, क्योंकि अपनी हर तरफ दृष्टि किस पर है। दुकान पे क्या लिखते हैं बोलो, शुभ लाभ, है ना। लाभ नहीं हो तो क्यों बैठे हैं फिर अपन, सारे काम लाभ के लिए किए जाते हैं। पढ़ाई क्यों करते हैं बच्चे, सारा काम लाभ के लिए है। मंदिर क्यों आए, अपने आप से खूब सारे प्रश्न किया करो, लेटे लेटे, बैठे बैठे, खाते खाते, बनाते बनाते, काम करते करते। ये काम कर रहे हैं, हम नहाने गए थे बाथरूम में, क्यों, काय के लिए कर रहे सारे काम। लास्ट में बात तो वहीं जानी है कि सुखी होने के लिए, लेकिन सुख क्या है वो अपन पीछे पढ़ चुके हैं। ये भी बराबर ख्याल में रखना, ये केवल चैप्टर अपने को पूरे नहीं करने हैं, इनके मर्म को हृदयंगम करना है, आत्मसात करना है। क्या बात लिखी है उसमें देखो, अनादि से मिथ्यात्वादी महापाप करने वाला आत्मा पुरुषार्थ करे तो वर्तमान में उनका अभाव कर सम्यक्त्वादी धर्म दशा प्रकट कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। अब वो तो पर्याय चली गई, वर्तमान में हम अपनी आत्मा को समझ करके आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ प्रारंभ करें तो सम्यक रत्नत्रय संपन्न अतीन्द्रिय आनंद में निराकुल सुखरूप दशा प्रकट कर सकते हैं। ये लाभ है। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्यायों में अभाव है। आप कितने कितने देखो संबंध, मारीची का महावीर से जरा संबंध बैठा के बताओ, अंजन का निरंजन सिद्ध परमात्मा से संबंध बैठा के बताओ। ये पर्याय बदलती नहीं, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव नहीं होते तो आज वो अंजन चोर ही होता और मारीची बना होता। प्राग भाव समझने से मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं। देखो कोई भी जो पर्याय अपनी आती है, चाहे वो पाप रूप हो चाहे वो पुण्य रूप हो, उसको पकड़ करके मत बैठना। कोई धार्मिक क्रियाएं कर ली, मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, ऐसी संतुष्टि चलती है चित्त में हमारे। सारे दिन क्या होता है ये अपने को खबर रहती नहीं। और 1 घंटे देखो, तुम तो पूजा करने नहीं आते, हम तो पूजन करने आते हैं, तुम तो स्वाध्याय में नहीं जाते, हम तो स्वाध्याय में जाते हैं। इतना करने मात्र से, चर्चा मात्र से क्या अपन तिर जाने वाले हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अपन कहाँ संतुष्ट हैं? देखो हम तो स्वाध्याय करते हैं, पूजन करते हैं, सारी जो धार्मिक क्रियाएं वो करते हैं, लेकिन उस रूप परिणमते हो कि नहीं, ये पूछो जरा अपने आप से। और कितना परिणमते हो, उतने अंशों में धर्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। अब पंडिताई खूब सीख जाएं, हम खूब आपको अच्छी अच्छी बातें बताने लगें, तो क्या इससे हमारे भव का किनारा आ जाने वाला है? यदि उस मार्ग पर हम आगे नहीं बढ़ें इसको स्वीकार करके, तो हमारी संतुष्टि अटक कहाँ पर है? अरे हमने तो भैया देखो शास्त्री की है, हम तो खूब अच्छा प्रवचन कर लेते हैं, विधान कराते हैं, भजन गाते बनाते हैं, तो इससे क्या हम तिर जाने वाले हैं?
अरे जिन वाणी का हमारे मतलब अंदर कितने अंशों में पालन हो रहा है उतने अंशों में मोक्ष मार्ग है भाई। कई मुनिराज तो ऐसे हैं जो भी ठीक से प्रवचन करना उनको नहीं आता है, लेकिन मोक्ष मार्गी हैं कि नहीं। शिवभूति मुनिराज का उदाहरण तो पता ही है ना सबको, जिनको डमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, ऐसे भी जीव थे। आप तो क्या कहोगे, आप तो जिस चश्मे से देखोगे ना, अरे ये क्या तिरेंगे, ये तो इन्होंने तो कपड़े उतार दिए, इनको कुछ तो आता जाता तो है नहीं, कैसे कर रहे आप माप। ये सब चीज़ों का समाधान इसमें है। मैं पापी हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं कैसे तिर सकता हूँ, आदिहीन भावना निकल जाती है, दीनता हीनता पामरता ये सब निकल जाती है। इसी प्रकार प्रध्वंसा भाव के समझने से यह ज्ञान हो जाता है कि वर्तमान में कैसी भी दीनहीन दशा हो, भविष्य में उत्तम से उत्तम दशा प्रकट हो सकती है। देखो दीनहीन दशा से होता क्या है, हमारे चित्त में कैसी दीनता हीनता पामरता की जो भावना चलती है वो क्यों चलती है। यदि हमारी दृष्टि पर्याय पर नहीं हो तो वर्तमान में महाप्रतिकूल परिस्थितियों में भी हमारे चित्त में स्वस्थ बना रह सकता है। हमारी चित्त की अशांति का कारण क्या है ज़रा बताओ। वर्तमान में यदि हमारे शारीरिक पीड़ाएं ज़्यादा हैं, घर में कोई परेशानी है, आपस में क्लेश है, तो ये क्लेश से जो हमारे चित्त में अशांति का जो वेदन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, हमारी दृष्टि किस पर है। पर्याय दृष्टि के कारण सब दुखी हैं भाई। स्वभाव का जैसे ही लक्ष्य करे तो अंदर से शांति की धारा निकले बिना रहती नहीं, लेकिन अवलंबन किसका है, स्वभाव को तो चूक रहा है, पर को लक्ष्य में लेता है तो विकार रूप हुए बिना रहता नहीं है। वर्तमान पर्याय कैसी भी हो, आगामी पर्याय में उसका अभाव है। अतः वर्तमान पामरता को देखकर भविष्य के प्रति निराश न होकर स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ प्रकट करने का उत्साह जागृत होता है, ये लाभ है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है, क्योंकि उनमें आपस में अत्यंता भाव है। कोई किसी के समझाने से समझता नहीं है, कोई किसी का भला बुरा कर नहीं सकता है, दूसरा मेरा बुरा कर देगा ऐसा अनंत भय निकल जाता है, और दूसरे मेरा भला कर देंगे ऐसी परमुखापेक्षता की वृत्ति निकल जाती है। इसी प्रकार अन्योन्या भाव के जानने से भी स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, क्योंकि जब एक पुद्गल की पर्याय दूसरे पुद्गल की पर्याय से पूर्ण भिन्न एवं स्वतंत्र है तो फिर ये आत्मा से तो जुदी ही है। इस तरह चारों अभावों के समझने से स्वाधीनता का भाव जागृत होता है, पर से आशा की चाह समाप्त हो जाती है, भय का भाव निकल जाता है। भूतकाल और वर्तमान की कमजोरी और विकार देखकर, दोनों बातें हैं, भूतकाल में क्या कर आए थे, भूत को भूल जाओ, वर्तमान की कमजोरी है, इस कमजोरी को दूर करने के लिए क्या करें, उसका सम्यक उपाय करो। और विकार देखकर उत्पन्न होने वाली जो दीनता है वो समाप्त हो जाती है और स्वसन्मुख होने का पुरुषार्थ जागृत होता है। आशा है तुम्हारी समझ में इनके जानने से क्या लाभ है यह आ गया होगा। अब आ गया सबके, नहीं आया समझ में, थोड़ी सी रिपीट हुई है चर्चा, किस किस की समझ में नहीं आया, सबकी आ गया समझ में लगता। क्यों भाई पुलकित समझ में आ गया, ठीक से आ गया तो बताओ। शरीर मोटा ताज़ा हो तो आवाज़ भी बुलंद होती है, सही है बात, क्यों नहीं सही है? आप तो कह तो दिया नहीं सही है, तो कारण तो बताओ क्यों सही नहीं है। भाई शरीर भारी होगा तो आवाज़ भी तो भारी भरकम निकलेगी, और कमज़ोर होगा तो धीरे धीरे चींची पीपी करेगा, नहीं निकलेगी ठीक से आवाज़। ऐसा है क्या? क्या दो चीज़ें देखो क्या कहेगी इसमें, ये तो देखो, शरीर मोटा ताज़ा हो, शरीर क्या है, पौद्गलिक आहार वर्गणा रूप पुद्गल परमाणुओं का स्कंध, ठीक है। और दूसरी आवाज़ क्या है, पौद्गलिक भाषा वर्गणा रूप पुद्गल जो परमाणु हैं उनका परिणमन है, उनके स्कंधों का परिणमन है। तो एक पुद्गल द्रव्य की दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव, इसका नाम अन्योन्याभाव है। अन्य अभाव,
दूसरे का दूसरे में अभाव, इसका नाम अन्योन्या भाव। शरीर का मोटा ताजा होना आहार वर्गणारूप पुद्गल का कार्य है और आवाज़ बुलंद होना भाषा वर्गणा का कार्य है। अच्छा, जो बहुत सुंदर होते हैं उनकी आवाज़ भी बहुत मीठी होती होगी, कोयल जैसी। और जो लोग काले होते हैं उनकी कौवे जैसी होती होगी आवाज़, कर्कश फटे फांस जैसी। ऐसा है क्या? क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। आवाज़ और शरीर की मोटाई में अन्योन्य भाव है। अब देखो आगे, ये बड़ा खतरनाक है, इसमें तो आप तर्क कर सकते हो यदि चाहो तो। ज्ञानावरण कर्म के क्षय के कारण आत्मा में केवल ज्ञान होता है। बिल्कुल शास्त्र की लाइन है। ज्ञानावरण कर्म के क्षय के कारण आत्मा में केवल ज्ञान होता है। ज्ञानावरण कर्म का उदय और ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। ज्ञानावरण कर्म का जितना क्षयोपशम उतना तो ज्ञान का क्या है? उघाड़। और जितना ज्ञानावरण कर्म का उदय है उतना ज्ञान दबा हुआ है। और पूरी तरीके से क्षय हो जाए तो ज्ञान गुण का परिपूर्ण विकास हो जाए, केवल ज्ञान महाशय प्रकट हो जाए। ऐसा ही तो है ना, सिस्टम तो यही है ना बिल्कुल। और इसमें गलती क्या लगती है आपको कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय के कारण, अब जरा इसका विचार करो थोड़ा सा। ज्ञानावरण कर्म का क्षय ये क्या है? पुद्गल की जो कार्मण वर्गणाएं हैं, पौद्गलिक है ना, वो उनका क्षय होना और आत्मा में केवल ज्ञान होना, ये जीव के ज्ञान गुण का परिपूर्ण विकास होना। तो एक कार्य हो रहा है किसमें? कि जीव में, और दूसरा कार्य किसमें हो रहा है? पुद्गल में। तो पुद्गल द्रव्य का जीव द्रव्य में क्या है? कौन सा भाव है? बोलो। अत्यंता भाव है। बात समझ में आ रही भाई साहब? श्रद्धा में कैसी सेटिंग सही से करनी है बिल्कुल। फिर ये बात क्यों लिखी जाती है? अच्छा, ये भी तो चलो बात जो शास्त्र के आधार से इसमें लिखी है कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय के कारण आत्मा में केवल ज्ञान होता है। फिर ऐसा लिखा क्यों शास्त्रों में? जब इसमें बता रहे अब अत्यंता भाव है, उसके क्षय के कारण केवल ज्ञान होता नहीं है, तो फिर ये बात शास्त्रों में क्यों लिखी गई? ये प्रश्न खड़ा करो जरा चित्त में। हमें मालूम नहीं आगे प्रश्न है कि नहीं, लेकिन हमने खड़ा किया अपने दिमाग में। क्यों लिखी शास्त्रों में ये बात? इस लोक में अनंत द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा से 6 और संख्या अपेक्षा से अनंत द्रव्य हैं। प्रत्येक द्रव्य कैसा है? परिणमनशील है प्रत्येक द्रव्य। और जो 6 द्रव्य हैं उनमें से 2 द्रव्य कैसे हैं कि परिणमनशील के साथ साथ क्रियाशील भी हैं। वे 2 द्रव्य कौन से? कि जीव और पुद्गल। कौन सी शक्ति है उसमें? क्रियावर्ती शक्ति। 2 ही है ना गति वाले, बाकी भाववान सभी हैं, परिणमन सभी में हो रहा है। तो अनंत द्रव्यों में अपनी अपनी योग्यता से स्वतंत्र रूप से जो परिणमन हो रहा है, तो उनमें से किसी न किसी के ऊपर निमित्तता का आरोप आ ही जाता है। कौन से संबंध के कारण? काल प्रत्याशक्ति रूप सहचर संबंध के कारण। दोनों का कार्य एक ही समय में हुआ होने से उसमें कौन सा निमित्त बना है उसका ज्ञान कराने के लिए, निमित्त नैमित्तिक संबंधों का ज्ञान कराने के लिए असद्भूत उपचार ऐसे आगम में ऐसे कथन किए गए हैं। उनको व्यवहार के कथन जानना यथार्थ ऐसा है नहीं। ज्ञानावरण कर्म का क्षय उन पुद्गल परमाणुओं का अपने स्वकाल में उनकी अपनी स्वतंत्र योग्यता से हुआ है, और ज्ञान का पूर्ण विकसित होना ये अपनी उस समय की स्वतंत्र योग्यता से हुआ है। दोनों में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ऐसे मानने वाले ने क्या भूल की कि उसने अत्यंता भाव को नहीं जाना, क्योंकि ज्ञानावरण कर्म और आत्मा में अत्यंता भाव है। फिर वो लाइन याद करो पूजा वाली, जड़ कर्म घुमाता है मुझको यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी, मैं रागी द्वेषी हो लेता जब परिणति होती जड़ केरी।
यो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया हूँ। अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब अत्यंता भाव की हमारे चित्त में स्वीकृति हो गई। कर्म से आत्मा में विकार नहीं होता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमित नहीं करा सकता, ऐसा दृढ़ श्रद्धान अपने चित्त में लाएं। अत्यंता भाव है दोनों में। एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य में कार्य कैसे हो सकता है? कर्म के कारण हम धर्म नहीं कर पा रहे। पति ऐसे मिले हैं, बहुत कलेश फैलाते घर में, और पत्नी ऐसी है बिल्कुल 2 मिनट चैन नहीं लगने देती। ऐसी ये बातें करते थे, देखो भैया कर्म का उदय ऐसा है। धर्म है किस चीज़ का नाम? आज तक अपन समझ नहीं पा रहे हैं। धर्म करने के लिए सोना गिर जाएंगे, गिरनार जी जाएंगे। देखो जाने का भाव आए बिना रहता नहीं है भाई। उन निमित्तों की, उन स्थानों की महिमा आती है जहाँ से हमारे मुनिराज तिरे हैं, जहाँ उनके कल्याणक हुए हैं। ऐसी स्थली उस क्षेत्र की महिमा क्यों आती है? कि इन्हीं कारणों से आती है। लेकिन धर्म है क्या चीज़? कितना लिखा सदासुखदास जी ने, आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंठ श्रावकाचार्य में, टीका में देखो क्या लिखा है। मंदिर में नहीं रखा धर्म जो वहाँ जा कर के ले जाएं। धन पैसे में नहीं है जो वहाँ से मिल जाए, खरीद लाएं। मोल नहीं आता, पैसे के बदले नहीं आता। धर्म क्या है? आत्मा का सहज जो अपनी शांति है, सुख है, वो सिर्फ अपने में ही है। उसके लिए अपने को कहाँ जाना है? अपने उपयोग को अपने में करना, बाहर से हटा करके इतना सा काम, उसका नाम धर्म है। उसके लिए अपन कितना करते हैं प्रपंच। जिस चीज़ की तत्व की हमको रुचि जगनी चाहिए, तब तो वास्तव में वो बाहर की चीज़ कहलाए भैया ये राग परिणाम इस जाति का भी इनके हुआ। लेकिन आत्मा की रुचि तो जगह नहीं, वेद विज्ञान की कला तो सीखे नहीं जी, और फिर बाहर में खूब ढोल मजीरा करता रहे, उससे वास्तव में आंतरिक उपलब्धि कुछ होने वाली नहीं। बात थोड़ी सी कड़क है। जो विधान इत्यादि के जो आयोजन है, पूजन के जो आयोजन है, भक्ति के जो आयोजन है, उसमें ये चीज़ निकालनी चाहिए तत्व। ये हम काम कर रहे हैं, मगर क्यों कर रहे हैं? क्या भैया आवाज़ बहुत अच्छी इसलिए मज़ा आ रहा है, या वो संगीत का मज़ा आ रहा है, बजाता बहुत बढ़िया, देखो कहीं ट्यूनिंग बिगाड़ता नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं फास्ट बजाने लगे, गाने वाला स्लो। इन सब चीज़ों में हमारी अटक है बराबर। सामग्री तो देखो वो लाए थे कहाँ से, बादाम तो इतने बड़े बड़े थे, ये कहाँ कहाँ हमारी दृष्टि जाती है। थाली तो इतनी सुंदर थी, ऐसी लग रही थी कि मानो चंद्रमा जैसी चमक हो थाली में, इतनी बढ़िया लग रही थी। और वस्त्र तो उनके इतने अच्छे थे, धवल बहुत बढ़िया, उनकी किनारी थी ना धोती की, वो बहुत अच्छी थी। तो मतलब यहाँ अपन अटक रहे हैं किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। सब में धर्म लग रहा है अपने को। अच्छे कपड़े पहनेंगे तो धर्म अच्छा होगा अपना। अरे बहुत स्थूल सी बातें हमने बता दी, बहुत बातें अगर यही चर्चा करते रहो तो इसमें निकलेगा अपनी अटक कहाँ कहाँ है। हर आदमी संतुष्ट है। आयोजन का उद्देश्य आयोजन करना मात्र है, उसके लिए अपने अंदर क्या उपलब्धि हो रही है इसका विश्लेषण कोई करता नहीं है वास्तव में। शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा कि ज्ञानावरण कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है? शास्त्र में ऐसा निमित्त का ज्ञान कराने के लिए अद्भुत, गलत छप गया, असद्भुत व्यवहार न से कहा जाता है, किंतु वस्तुतः निश्चय न से विचार किया जाए तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कार्य का कर्ता हो ही नहीं सकता, ऐसा निर्धार करें। इस तरह हम देखते हैं कि वस्तु स्वरूप तो अनेकांतात्मक है, अकेला भाव ही वस्तु का स्वरूप नहीं है, अभाव भी वस्तु का धर्म है। किसने कहा? जिनेंद्र भगवंतों ने कहा। उसे माने बिना वस्तु की व्यवस्था नहीं बनेगी। अतः चारों अभावों का स्वरूप अच्छी तरह समझकर क्या करना कि मोह, राग, द्वेष आदि विकार ये हमारे शत्रु हैं, वास्तविक शत्रु। इनका अभाव करने के प्रति सावधान होना चाहिए। अब 2 मिनट में ज़रा नीचे भी झांक लें क्या है, क्योंकि कल दूसरा पार्ट चालू करेंगे। अभाव किसे कहते हैं? उत्तर दो भैया, इधर से कोई भी। अभाव किसे कहते हैं? हम तो मौन व्रत के धारी। सब लोग सर्प जैसी फुसकार मार रहे हैं। आगे से पीछे से कोई तो बोलो भैया, रिकॉर्ड हो रहा है, भोगाओं की नाक कटेगी, हम बताए दे रहे।
अभाव किसे कहते हैं? अब निकली आवाज़ देखो, एक का दूसरे में नहीं होना, इसका नाम अभाव। अभाव कितने प्रकार के होते हैं? केवल 4। नाम कौन कौन से? ठीक है। अब नीचे देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में परस्पर अंतर बताइए। प्राग भाव प्रध्वंसा भाव में अंतर क्या? एक एक लाइन बता दो जरा। आप लोग कहते हो यही चीज़ हमें ठीक नहीं लगती, तभी मेरा मन नहीं होता आने का। तुम पूछने लगते हो तब दिक्कत होती है फिर। वर्तमान से चलो, वर्तमान पर्याय का पूर्व, बात वही है, वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय सरलता रहेगी थोड़ी सी, और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव। अन्योन्य भाव में ऐसे बोल दो, या फिर दूसरी भाषा भी बोल सकते हैं। एक पुद्गल द्रव्य के वर्तमान स्कंधों का दूसरे पुद्गल द्रव्य के वर्तमान स्कंधों में अभाव, माने एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव। अत्यंत अभाव, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में सर्वथा अभाव, उसका नाम अत्यंत अभाव। अभावों को समझने से क्या लाभ है, ये तो अपन अभी पढ़ ही चुके हैं। निम्नलिखित अभावों के स्वरूप के संदर्भ में समीक्षा कीजिए। ज्ञानावरण कर्म के 6 से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, शायद आ चुका पीछे। कर्म के उदय से शरीर में रोग होते हैं। कर्म के उदय से क्या करें भैया? कर्मों का जखाड़ा, कर्मों की कर्माइत, क्या क्या शब्द आते हैं, कौन कौन से लोग बोलते हैं, हमने सुने हैं। सब क्या करें? देखो भैया, सब कर्मन की कर्माइत है, हमारा कुछ नहीं है इसमें, हम तो निर्दोष हैं। सारे दोष किसके हैं? कर्मों के दोष हैं। कर्म बेचारे कौन, क्या है? भूल मेरी अधिकाई, लोह सह घन घात, अग्नि की संगति पाई, ऐसी है ना, ऐसी समझो। कर्म कौन है? कर्म के उदय से शरीर में रोग नहीं होता है तो दोनों शरीर भी आहार वर्गणा रूप वे कार्मण वर्गणाएँ हैं, उनका अपना स्वतंत्र, इनका अपना, एक का दूसरे में कोई लेना देना नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है। आदमी चोर है। क्यों चोर है? क्योंकि इसने पहले स्कूल में पढ़ते समय मेरी पुस्तक चुरा ली थी। ये बड़ा बुरी बीमारी है। एक बार किसी से कोई गलती हो जाए, हम हर पूरे ज़िंदगी भर से उसी चश्मे से देखते हैं। आज आप महावीर भगवान की पूजा कर रहे हो, अगर आप देखो ना, तो वही तो हैं जे भील थे, क्या करते थे? मांस खाते थे, शिकार करते थे। अगर वो चित्र दिखे तो हम उनकी पूजा कैसे कर पाएंगे? एक बार किसी ने चोरी कर ली तो ठप्पा लग गया उस पर चोर का, अब वो सुधर नहीं सकता कभी। ऐसा लगता है ना हमको, तो भाई हैं, पेंसिल चुराई थे ने स्कूल में, मैं सब मालूम भैया इनकी तो मत पूछो, बात बात पर कसाया करते हैं, नाक पर गुस्सा बैठी रहती है, कुछ कहते हो एकदम बड़बड़ करने लगते हैं। ये तो ऐसी देख लिया, ऐसी धर्मात्मा है, इनका तो कुछ नहीं। भैया इसमें लगाओ जरा कौन सा भाव है। वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। जो काय के लिए है, देखो क्या लिखी थी, राग द्वेष विकार का अभाव करने के प्रति सावधान, राग द्वेष मत करो। चली गई वो पर्याय, तुम्हारी भी गई, उनकी भी गई, मत उलझो इन बातों में। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने दुर्व्यवहार किया था, तुम्हारी खुशामद बहुत अच्छे से की थी। पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव है। निम्नलिखित जोड़ों में से परस्पर कौन सा अभाव है? इच्छा और भाषा। तो 2 मिनट हो सकता है ज़्यादा लग जाए, अकुलाना नहीं, जल्दी से ख़त्म ही कर दें इसको। इच्छा और भाषा अब आपसे पूछे जाएंगे, हमें इस मामले में कुछ आता जाता नहीं है। इच्छा और भाषा कौन सा अभाव है? बोलो। बोलो माता जी, इच्छा और भाषा। भाषा क्या? देखो ऐसे समझो, इच्छा क्या है? इच्छा और भाषा। भाषा तो भाषा वर्गणा रूप पुद्गल का ही परिणमन है ना। इच्छा कहाँ ले जाएंगे? जड़ में इच्छा होती है क्या? जीव के ज्ञान गुण का विकृत परिणमन है, सीधी सी बात है भाई। इच्छा उत्पन्न हुई माने उसका है तो विकार रूप परिणमन, स्वभाव रूप परिणमन तो नहीं है, लेकिन हुआ तो जीव की पर्याय में ना। तो जीव की पर्याय इच्छा और भाषा, वो भाषा वर्गणा रूप पुद्गल का परिणमन। अब तो बताओ जरा कौन सा भाव हुआ? अत्यंत भाव है ना।
चश्मा और ज्ञान, चश्मा और, इसमें भी वही हो जाएगा। चश्मा किससे बना है? आहार वर्गणा रूप पुद्गल स्कंध से, और ज्ञान जीव के गुण है, जीव का, उसका परिणमन ज्ञान गुण का। शरीर और वस्त्र अन्योन्याभाव है ना, शरीर भी पुद्गल और वस्त्र भी पुद्गल। शरीर और जीव, इसमें अत्यंता भाव लगेगा। ठीक है, इसका मतलब ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया, हमको भी आ गया, आपको भी आ ही गया होगा, और घर पे विचार करना। बोलिए शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म